दोस्तों मेरा नाम है आरव सिंह और आप देख रहे हैं हॉरर रेडियो। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आज की कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस एपिसोड में मैं 4 दोस्तों के साथ घटी हुई एक बहुत डरावनी घटना की कहानी लेकर आ रहा हूँ। शॉर्टकट में ही बताऊंगा, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा। क्रिस्प एंड क्लियर और डरावनी रखेंगे। तो हुआ ये इन चारों के साथ कि ये चारों रहते कहाँ थे, पहले ये स्टार्ट करते हैं। ये चारों ही इंदौर के रहने वाले हैं, दोस्त हैं बचपन के। एकदम बचपन की पढ़ाई से लेकर के कॉलेज की पढ़ाई तक साथ में किए हैं। फिर एक ही शहर में जॉब करते हैं और एक ही इलाके में रह रहे थे शुरू से। एक का नाम था कुलदीप, एक का नाम था अतुल, एक का नाम था रिद्धि और चौथी वाली का नाम था शिखा। इन चारों का एकदम क्लियर फंडा था कि ये चारों एक दूसरे से शादी तो नहीं करने वाले, ये कपल नहीं है। इसलिए इनके घर वाले इन चारों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया करते थे, क्योंकि बचपन से इनको साथ में खेलते कूदते बड़े होते हुए देखे हैं। इनका क्लियर था कि शादी करेंगे तो कहीं और आपस में प्यार व्यार हो जाए तो वो एक अलग बात है, आपस में कुछ बोल तो नहीं सकते। इसलिए रिद्धि और शिया जो थी, वो आपस में लड़कियां कम और लड़कों की तरह ज़्यादा रहती थी। इन लोगों का एक सीन था कि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलर नेचर के थे। ट्रैवलर वाला नेचर नहीं होता है कुछ लोगों का, जो सिर्फ घूमने फिरने की बात करते हैं, घूमने फिरने की, हमेशा ही घूमने फिरने की बातें करती हैं। इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सोलो ट्रैवलिंग की हुई थी और बहुत सारी फॉरेन ट्रिप्स भी साथ में ही मारे हुए थे। और इंडिया के भी काफ़ी सारे फेमस फेमस हिस्से इन लोगों ने घूम लिए थे। और एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो जाने का इन लोगों का हमेशा ही प्लान बनता था। उस जगह जाने के लिए इन लोग का हमेशा ही प्लान बनता था और वो हमेशा ही टूट जाया करता था। तो वो जगह थी दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग जाने के लिए हमेशा इन लोग का प्लान बनता था और वो हमेशा ही टूट जाया करता था। ना जाने इन लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा था कि वो हमेशा ही वहाँ जाने के लिए रेडी होते थे और अक्सर ही उन लोग का प्लान वहाँ जाने के लिए हमेशा टूट जाता था, किसी ना किसी तरह बंद हो जाता था। शायद उन लोग के साथ वहाँ पे कोई अनहोनी होनी थी जो ऊपर वाला किसी तरह से रोकने की कोशिश कर रहा था। तो होता ये है कि एक दिन 2022 की ठंड में ये लोग अपनी डेट फाइनल कर लेते हैं कि नहीं भाई, अब तो हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। क्योंकि इन लोग की अब उम्र भी हो चुकी है कि घूमना फिरना अब इन लोग को ख़त्म भी कर देना है और दार्जिलिंग जाने का इन लोग का सपना है। और अक्सर जो ट्रैवलिंग नेचर के जो लोग होते हैं उन लोगों का अक्सर ही कहीं ना कहीं जाने का एक सपना हो ही जाता है। तो इसमें कोई भी चौंकने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों का नेचर ही होता है कि कहीं ना कहीं घूमने का सपना हो ही जाता है और फिर शादी उदी करनी है और फिर धीरे धीरे करके सब कुछ स्लो डाउन करना है। तो ऐसा होता है कि दिसंबर या नवंबर का टाइम होगा, 2022 में ठंड थी काफ़ी। और इन लोगों ने अपना टिकट बुक कर लिया और इन लोगों को जाना था अपने सपनों का शहर। और इन लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उस समय, तो काम का तो कोई झंझट नहीं था, मगर छुट्टी इन लोगों ने फिर भी लिया हुआ था। और साथ में ये लोग अपने साथ अपना लैपटॉप वैपटॉप सब कुछ साथ में लेकर के आए हैं कि वहाँ पर रुकेंगे और अपना काम करेंगे। तो उन लोगों ने सोचा कि वहाँ पे कुछ भी फ्लैट मिल जाएगा, होटल मिल जाएगा, या वहाँ पे होम स्टे वगैरह चलता है वो ले लेंगे। वहाँ पे अपना काम भी करेंगे और होटल ले लेंगे और घूमना फिरना भी लगा रहेगा। दार्जिलिंग पहुँच के शुरू के 5 दिन इन लोगों ने मेन मेन स्पॉट्स घूम लिया। तो घूमते घूमते सब कुछ कवर किया और सब कुछ अच्छे से घूमा इन लोगों ने। तो घूमते घूमते एक दिन वो वाला समय आया जब सारे स्पॉट्स खत्म हो गए। तो जिस होटल में ये लोग रुके हुए थे उसी होटल के बॉय से ये लोग पूछते हैं कि वो जो बॉय था वो काफ़ी एक्सपीरियंस था, और उस बॉय से ये लोग पूछते हैं कि अब क्या किया जाए। तो वो जो बॉय होता है वो बहुत ही एक्सपीरियंस होता है, वो काफ़ी सारे जगह घूम चुका होता है वहाँ के। तो उसने कुछ वहाँ पे उन लोग को सजेशन दिया। इन लोगों ने पूछा कि क्या कोई वहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादा कोई घूमने नहीं जाता है और वहाँ पर हम लोग जाएं तो काफ़ी मज़ा आए, बहुत ही वहाँ पे क्रीपी सा माहौल हो। तो बॉय उन लोगों को लिस्ट बताता है। तो अब आती है छठवीं शाम, मतलब अब अगले दिन वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और अब ये लोग अपने होटल से लगभग 2 घंटे की दूरी पर घूमने के लिए एक बहुत ही ओल्ड व्यू पॉइंट की तरफ गए। एक चीज़ और बता दूं कि जब से ये लोग आए हुए हैं दार्जिलिंग, तब से एक ही गाड़ी में ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं। रमेश जी नाम के एक व्यक्ति हैं और वो भी यहाँ के लोकल हैं। और रमेश जी की उम्र लगभग 47 साल के आसपास होगी। उनकी एक 7 सीटर कार है और नेचर में वो बहुत ही ज़्यादा मिलनसार और हंसमुख टाइप के व्यक्ति हैं। और वो किसी भी एज ग्रुप के टूरिस्ट को घुमाते हैं और वो उनके साथ अपना सब मैनेज कर लेते हैं। तो इसीलिए उन लोगों को रमेश जी का नेचर जो है बहुत अच्छा लग रहा था और कहीं भी आने जाने के लिए वो रमेश जी को बुला लेते थे। रमेश जी हम फ्री हो गए हैं, इधर आ जाओ, रमेश जी हमको इधर जाना है, रमेश जी हमको उधर जाना है। रमेश जी तुरंत हाजिर। रमेश जी इतने तेज आ जाते थे कि जैसे लगता कि उनकी गाड़ी गाड़ी नहीं हेलीकॉप्टर है। तो जैसे ही ये सवारी रमेश जी की गाड़ी में बैठती थी तो रमेश जी उतने ही संभल के गाड़ी चलाया करते थे। तो छठवीं शाम को
ये लोग ओल्ड जगह घूमने के लिए गए हुए थे और रमेश जी ने उन लोगों को वहाँ पर ड्रॉप कर दिया और अपनी दूसरी सवारी देखने के लिए वहाँ से आगे निकल गए और इन लोगों से बोल दिया था कि आप लोग जैसे ही फ्री हो जाओगे आप हमें फ़ोन कर देना, हम तुरंत ही हाजिर हो जाएंगे। 4:30 बजे के आसपास ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे और काफ़ी अच्छा टाइम पास किए थे, काफ़ी अच्छा फोटो शूट हुआ था, काफ़ी सब कुछ अच्छा हुआ था। मतलब किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रह गई थी। अब हो गया था सनसेट और अच्छा खासा कोहरा जमने लगा। तो शिखा बोलने लगी कि अब चलते हैं यार, अब बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, अब चलते हैं और काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगने लगी है। हमारा होटल यहाँ से कितने दूर है? तो ऐसा है कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर रात बढ़ेगी तो ऐसा करो रमेश जी को फ़ोन करो, अब हो गया काफ़ी घूम लिया हम लोगों ने, अब रमेश जी को फ़ोन करो। हो गई हम लोग की ट्रिप समाप्ति की ओर, तो सब लोगों ने मिलके फिर रमेश जी को फ़ोन किया। तो रमेश जी के सामने क्या हुआ कि एक अनहोनी हो गई। तो रमेश जी ने कहा कि मैं 10 मिनट के अंदर पहुँचता हूँ। तो रमेश जी आ रहे होंगे जल्दी-जल्दी में, धुंध के कारण रमेश जी ने उस गाड़ी को देख नहीं पाया और रमेश जी ने उस गाड़ी को पीछे ताड़ से ठोक दिया। तो रमेश जी का जो पीछे का टेल लाइट था वो निपट लिया। तो एक टेल लाइट जो था वो उनका निपट गया और दूसरा वाला जो बुझ गया, शायद वायरिंग का कोई इश्यू हो गया होगा। मगर क्या था कि रमेश जी की सवारी थी, तो क्या हुआ कि रमेश जी ने उससे कुछ लड़ाई-वड़ाई की और फिर वहाँ से उठा और वहाँ पे पहुँचा और अपने ग्राहकों को बैठाया और उनसे बताया कि हमारे साथ ऐसा-ऐसा हो गया था। तो इन लोगों ने बोला कि रमेश जी ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई बात नहीं अगर हो गया था तो हम लोग तो एन्जॉय करने आए थे, घूमने आए थे, हम लोग को किसी बात की कोई जल्दी नहीं थी। आप अपना सँभाल के चलाइए, कोई ऐसी जल्दीबाज़ी की बात नहीं है। तो रमेश की जो को ड्राइवर सीट थी वहाँ पे कोई बैठ गया, कोई पीछे वाली सीट पे बैठ गया, तो सब अपना-अपना इधर-उधर बैठ गए। तो जो रमेश की जो 7 सीटर गाड़ी है ना, वो आखिरी वाली जो सबसे पीछे की रो होती है, वो खाली थी। वहाँ पर कोई भी नहीं बैठा था। तो रमेश जी अब बड़े ही सँभल-सँभल के गाड़ी चला रहे थे, क्योंकि भाई हिल वाला एरिया है और अच्छा खासा बना हुआ है। तो एकदम ही बिल्कुल गुप्त अंधेरा नहीं हो गया, अभी कुछ देर पहले ही सनसेट हुआ था। तो आराम-आराम वो चला रहे हैं और रियल मिरर में वो देख रहे हैं। अब हो चुका है अंधेरा और अब इन लोगों को होटल पहुँचने में लगभग आधे घंटे बाकी रहे होंगे या 45 मिनट बाकी रहे होंगे। काफ़ी अच्छा खासा रास्ता कवर हो चुका है, प्लेन रोड चल रहा है, हिल रोड चल रहा है, जंगल हैं, पहाड़ियाँ हैं, ग्रीनरीज़ हैं, लेकिन अंधेरे में किसी भी चीज़ का नज़ारा दिखाई नहीं दे रहा है। इन लोगों की बातचीत चल रही है, एन्जॉयमेंट चल रहा है और रमेश जी सँभल-सँभल के गाड़ी चला रहे हैं कि कहीं कोई फिर से आकर के तेज़ रफ़्तार में ठोक ना दे भाई। क्योंकि रमेश जी को थोड़ा ये भय था क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उनका एक्सीडेंट हुआ था। अगर आपके साथ भी कुछ छोटी-मोटी घटना या बड़ी घटना हुई रही होगी तो आप भी 2-4 दिन, हफ़्ते भर एकदम सतर्क रहेंगे कि इस कारणवश से मेरे साथ एक गड़बड़ हो गई थी, तो इसलिए आप उसको लेकर के थोड़े सतर्क रहेंगे। तो ऐसे ही रमेश जी बड़े आराम-आराम से गाड़ी चला रहे थे, साइड में देखते हुए, अगल-बगल देखते हुए कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। क्योंकि तभी उनमें से एक एक पॉइंट पे बोल ही देता है, "अरे रमेश जी इतना क्यों घबरा रहे हैं? अरे चलाइए ना झटपट। अरे कुछ नहीं होता है रमेश जी।" तो दूसरा बोलता है, "अरे रमेश जी कोई बात नहीं, आप आराम से चलाइए। इतना आप मत टेंशन लीजिए, सब ठीक हो जाएगा।" रमेश जी अब गहरी साँस लिए और गाड़ी को नॉर्मल चलाने लगे। गाड़ी को एक अच्छी खासी स्पीड में चला रहे हैं, मगर एक पॉइंट में इनको फ़ील हुआ कि क्या गाड़ी के पीछे-पीछे कुछ उड़ रहा है? कुछ उड़ता हुआ उनको वहाँ पे समझ में आया और रमेश जी थोड़ा घबरा गए और गाड़ी के पीछे उन्होंने साइड व्यू मिरर में देखा, तो गाड़ी के पिछले हिस्से में एक सफ़ेद दुपट्टा बाहर की तरफ उड़ रहा था। तो वो ये देख कर के डर गए कि ये सफ़ेद दुपट्टा किसका उड़ रहा है? तो फिर वो प्रॉपर पीछे मुड़ करके देखे तो सफ़ेद कपड़ा तो किसी ने नहीं पहना है, ना ही शिखा ने, ना ही रिद्धि ने और वो कपड़े लड़के तो डालेंगे नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे ये क्या दिखाई दिया? फिर वापस से वो मुड़ करके देखे रियर व्यू मिरर में तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो उन्होंने सोचा कि ये क्या हुआ? तो फिर उन्होंने सोचा चलो हो सकता है मेरा कोई भ्रम हो। अचानक से रिद्धि बोल पड़ती है उनसे, "अरे रमेश जी, आपने पीछे वाली सीट में भी किसी को बैठा के रखा है क्या? कोई है क्या जो छिप रहा है बार-बार?" और ऐसा बोल करके वो मुड़-मुड़ करके देखने लगी छिप-छिप के पीछे वाली सीट की तरफ। रमेश जी बोलते हैं, "क्या हो गया?" रिद्धि बोलती है कि मुझे लगा कि पीछे कोई बैठा हुआ है और हमें बार-बार देख रहा है। तो मैं पीछे मुड़ करके देख रही हूँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो रमेश जी बोले, "नहीं, ऐसा तो कोई नहीं बैठा है पीछे, कोई मुझे पीछे दिखा तो नहीं।" तो रिद्धि बोलती है, "अरे! ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? आपने तो" कैसे बोले? तो रमेश जी ने इस बात को मज़ाक में उड़ा दिया, मगर वो थोड़ा-सा डर भी गए थे क्योंकि रमेश जी को पीछे वाली सीट से दुपट्टा उड़ता हुआ दिखाई दिया था। तो वो गाड़ी चलाते हुए फिर अपने मन में सोच रहे थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि रिद्धि को भी दिखाई दिया और मुझे भी दिखाई दिया। तो वो ये सोचते हुए ही पीछे की रियर व्यू मिरर में अपना पीछे की तरफ देखते हैं, तो क्या पाते हैं कि पीछे वाली सीट में बिल्कुल खिड़की वाली सीट के पास एक सफ़ेद स्वेटर, सफ़ेद सलवार सूट और सफ़ेद दुपट्टा पहन के एक लड़की बैठी है। उसके लंबे घने बाल हैं काले-काले और उसके चेहरे से उसके बाल उड़ रहे हैं।
रमेश जी ने ये देखा और उनका खून सूख गया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि रमेश जी जब वो चीज देख रहे थे रियर व्यू मिरर में, तो जो उन्हें पीछे दिखाई दे रहा था, वो जब गाड़ी से पलट के देख रहे थे अपनी गाड़ी में, तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो रमेश जी ने देखा कि मुझे ये क्या दिख रहा है। तो रमेश जी ने घबराहट के मारे अपना पैर जो है एक्सीलेटर से हटा दिया कि ये क्या हो रहा है। तो उनका जो हार्ट बीट था और जो ब्लड प्रेशर था, वो बहुत ही ऊपर नीचे हो गया कुछ सेकंड के लिए, और एक पल में गाड़ी एकदम स्लो, एकदम रुकने जैसी हो गई। तो तभी पीछे से बोला कि रमेश जी आप एकदम घबराए हुए दिख रहे हैं, गाड़ी इतनी स्लो, क्या हुआ रमेश जी। तो रमेश जी ने अपना पैर एक्सीलेटर से और क्लच वगैरह से सबसे अपना पैर हटा दिया था। तो जैसे ही रमेश जी एक्सीलेटर दबाने की कोशिश करते हैं, गाड़ी एक झटका खाती है और अचानक से रुक जाती है। तो गाड़ी उस समय एकदम बंद पड़ जाती है। तो रमेश जी को मिरर में अभी भी साफ दिखाई दे रहा है कि गाड़ी के पीछे वाली सीट में कोई बैठा हुआ है। तो रमेश जी जैसे ही गाड़ी की घुमाने लगे कि गाड़ी वापस से स्टार्ट हो जाए, मगर क्या है कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। मगर अचानक से क्या हुआ कि जो ड्राइवर के पास जो एक आईना होता है ना, जो अंदर ही लगा हुआ होता है, तो उसमें रमेश जी की नज़र पड़ती है और वो देखते हैं कि उसमें जो पीछे एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है, उसकी आंखें एकदम लाल लाल नजर आ रही हैं। और ये देखते ही रमेश जी एकदम डर के मारे चीख मारे, और उनको देख करके बाकी के जो चारों लोग थे वो भी उतर गए गाड़ी से। और रमेश जी शांत होते हुए बोलते पीछे वाली चीज की तरफ, वहां देखो, वहां देखो। तो रमेश जी वहां पे दिखा रहे थे, मगर किसी को कुछ भी वहां नहीं दिखाई दिया। तो रमेश जी ने बोला कि वहां पे कोई पांचवा भी है, आप चारों के अलावा वहां पे कोई पांचवा भी है। अब ये सुन करके सब लोग डर गए। तभी रिद्धि बोली कि मैंने बोला था ना कोई है। इतने में सबने जब वहां पे ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन जब वो लोग वहां पे देख रहे थे, बहुत ही ध्यान से देखते हुए देखे, तो जो वहां की आखिरी वाली विंडो है उसमें धुंध जमती हुई दिखाई दी। कार के अंदर जैसे कोहरा आ गया हो। और बाहर ये लोग कार के बाहर खड़े थे और कार में इतना कोहरा आ गया था कि कार के अंदर अब कुछ दिखाई देना ही बंद हो गया था। बाहर प्रॉपर अंधेरा है, और ये प्रॉपर एकदम खाई वाला इलाका है, और यहाँ पर एक बहुत पुराना चर्च है जिसकी देख रेख कोई नहीं कर रहा है। उसी चर्च के सामने उनकी गाड़ी रुकी थी। खैर वो लोग देख रहे थे और बोल रहे थे ये हो क्या रहा है। और उतने में ही एक गाड़ी आई और हॉर्न बजाते हुई, जो कि इनके होटल वाले रूट से ही आ रही थी, और इन लोगों को देखते ही वो गाड़ी रुकी। उस गाड़ी को जो चला रहे थे वो और भी ज्यादा उम्र के व्यक्ति थे। उनकी उम्र रही होगी यही करीब 50-55 साल के आसपास। और वो उतरते हैं, और उतरते ही वो रमेश जी को पहचान गए। बोलते हैं अरे रमेश, क्या हुआ, तुम इतना घबराया हुआ क्यों दिख रहे हो, और इस सवारी को तुमने यहाँ पे क्यों उतार दिया, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या। रमेश जी बोलते हैं नहीं, देखिए इस गाड़ी में मुझे पीछे वाली सीट में कुछ दिखाई दे रहा था, और जब हम लोग उतरे ही हैं तो देखिए गाड़ी के अंदर कैसी धुंध जम गई। तो वो अंकल भी अपनी, वो दादा भी अपनी गाड़ी से उतर गए, जो भी वो व्यक्ति हैं, और वो उतर करके उस गाड़ी को देखने लगे ध्यान से। तो वो रमेश जी से पूछते हैं रमेश तुझे कौन दिखाई दिया, और थोड़ा दिमाग में प्रेशर डाल के बोल, कौन दिखाई दिया। रमेश जी बोलते हैं कि सफेद स्वेटर, सफेद सलवार और सफेद दुपट्टे वाली एक लड़की दिखाई दी थी, उसके लंबे घने बाल थे। वो दादा बोलते हैं अरे शिट, लगता है तेरा सामना उसी से हो गया, लगता है कि तेरी गाड़ी में वही आकर बैठ गई। रमेश जी बोलते हैं अरे कौन, बताओ ना, किसकी बात कर रहे हो। इतने में उनकी गाड़ी में थाड़ से बहुत जोर की आवाज सुनाई दी, और बाहर जो लोग खड़े हुए थे वो ये सुन करके आवाज एकदम कांप गए। रमेश जी अपनी गाड़ी की तरफ देखे, और लिटरली इनकी जो गाड़ी थी एकदम हिल रही थी, धक 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 धक, जैसे प्रॉपर अंदर से कोई उनकी गाड़ी हिला रहा हो। और ध्यान से देखने से उन्हें दिख रहा था कि जिस खिड़की पे उन्हें धुंध आया हुआ था, दिखाई दे रहा था, उसी खिड़की पर अंदर से लिखा हुआ था मुझे घर छोड़ दो। अब वो जो आदमी, वो जो ड्राइवर है जो बता रहा था कि वो ये आ गई है, वो आ गई है, जो मैं सोच रहा था ये वही है। आज से लगभग 10 साल पहले इस इलाके में एक लड़का एक लड़की घूमने आए हुए थे। वो दार्जिलिंग के लोकल थे, अपनी गाड़ी से घूमने आए थे, नई नई शादी हुई थी, और दोनों के बीच में किसी बात पर बहुत बहस हुई थी। लड़के ने लड़की को भरी बारिश में यहाँ पे गाड़ी से अपने उतार दिया, और वो अपनी गाड़ी यहाँ से लेके चला गया। लड़की जो है किनारे खड़े होकर के इंतजार करने लगी कि कोई तो सवारी मिल जाए, कोई तो गाड़ी वाड़ी मिल जाए जिसको ले करके मैं अपने घर तक जा सकूं, क्योंकि मेरे पति ने तो मुझसे झगड़ा करके मुझको गाड़ी से उतार दिया। लेकिन वहां पे कोई भी नहीं आया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद लड़की बिल्कुल साइड में जाकर के खड़ी हो गई, और बारिश की वजह से उसका पैर स्लिप हो गया और वह नीचे गिर गई। काफी दिनों तक उसका मृत शरीर नहीं मिला किसी को, और जब लोगों को मिला उसका शरीर तो वह ऐसी अवस्था में था कि उसको कोई पहचान तक नहीं सकता था। उसके बाद से ही इस रास्ते पे रात के समय जो भी गाड़ी आती जाती थी,
मैक्सिमम गाड़ियों के सामने उस लड़की की आत्मा दिखाई देती थी। कईयों से वो लिफ्ट मांगती थी और फिर लोगों को पता चलने लगा तो इस रास्ते से लोगों ने अपना गाड़ियों को आना जाना ले जाना बंद कर दिया। ड्राइवर इस रास्ते से आते जाते ही नहीं थे और जो भी आते थे अपनी गाड़ी को यहाँ पर गलती से भी नहीं रोकते थे। लेकिन आज तुझे वो दिखाई दी है, अब तू क्या करेगा? अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो तू और ये सब लोग मेरी गाड़ी में बैठना और मैं तुम लोग को अपना वहाँ होटल तक छोड़ दूंगा और तेरे ग्राहकों को भी साथ में ले जा करके छोड़ दूंगा। उनकी ये सब बात सुनते हुए ही रमेश जी के कान में लिटरली किसी ने फुसफुसाया। लिटरली के कान में बोला, मुझे घर छोड़ दो, मुझे घर छोड़ दो, मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ दो। रमेश जी ये सुनते ही बोले, कौन है रे? ये सुनते ही वो चिल्लाते हुए बोले, अतुल, कुलदीप सब सुना समझाते हुए बोले, रमेश जी क्या हो गया? रमेश जी बोलते हैं, किसी ने मेरे कान में चिल्लाया कि मुझे घर छोड़ दो। अब ये सुन के वो तीनों चारों ने इन्हें समझाया कि देखो रमेश, अगर ऐसा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और गाड़ी चालू करो और मन से ऐसा एक संदेश दो कि यहाँ पर जो कोई भी आत्मा है, मैं जहाँ तक का जा रहा हूँ, अगर तुम्हें गाड़ी में बैठना है तो तुम वहां तक चल सकती हो मेरे साथ। ना ही वो हमें कोई नुकसान पहुंचाए और ना ही हम उसे कोई नुकसान पहुंचाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसकी मंजिल तक के रास्ते पे जाएं। रमेश जी को ये बात उन लोगों ने समझाई मगर रमेश जी बहुत ही ज्यादा डर गए थे। रमेश जी फाइनली माने, पानी वानी पिया और अपनी गाड़ी के पास गए, हाथ जोड़ा और उन्होंने वही बोला जो इतनी देर से ये लोग उनको बोलने के लिए कह रहे थे। रमेश जी बोलते हैं कि यहाँ आसपास जो भी आत्मा है, अतृप्त है, परेशान है, वो हमारी गाड़ी में सवार हो सकती है। आप कहाँ रहती थी वो हमें नहीं मालूम, लेकिन आपको जहाँ पर भी उतरना हो, हम जा रहे हैं, आप रास्ते में उतर सकती हैं। हम आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और आप भी हमें कोई नुकसान ना पहुँचाना। रमेश जी ने ये बात सच्चे मन से कही और अपनी गाड़ी में बैठे। सभी लोग गाड़ी में बैठे और रमेश जी ने इस बार अपनी गाड़ी की चाबी घुमाई और गाड़ी एक बार में ही स्टार्ट हो गई। पूरे रास्ते जब तक होटल नहीं आया तब तक किसी ने भी एक शब्द चूं का चा नहीं किया। पूरे रास्ते रमेश जी और बाकी चारों को ये आभास होता रहा कि आखिरी वाली सीट में कोई तो है जो बैठा हुआ है। होटल जैसे ही आया सभी लोग उतरे और एक नज़र पीछे वाली सीट की तरफ मारे तो क्या पाते हैं कि पीछे कोई भी नहीं बैठा हुआ है। अब शायद वो आत्मा रमेश जी और उस लोगों के साथ उस गाड़ी में आ तो रही थी, लेकिन रास्ते में ही शायद उसकी मंजिल आ गई थी, इसलिए वो पहले ही उतर गई थी। जो इतने सालों से उस आत्मा का पूरा नहीं हो पाया वो आज पूरा हो गया। तो रमेश जी ने डिसाइड किया कि आज मैं गाड़ी चला करके मैं अब घर की तरफ तो नहीं जा पाऊंगा। वो उसी होटल में एक कमरा रेंट पर ले लिए और वहीं पर सोने के लिए चले गए। बाकी दोस्त अपने अपने कमरे में गए और अपने अपने कमरे में जाने के बाद वो सब फोटो वोटो जो खींचे थे उन फोटो वोटो को देख रहे थे कि चलो इन्हें एडिट उडिट कर लिया जाए, उसको सोशल मीडिया में डाला जाएगा। तो जैसे ही वो मोबाइल देखते हैं तो वो देखते हैं कि इन्हीं सब मोबाइलों में सारी फोटो खींची जा रही थी। तो रिद्धि के मोबाइल में जब वो लोग फोटोज देखते हैं तो इन चारों के मोबाइल में पांचवा भी पीछे कोई दिखाई दे रहा है। उसका चेहरा एकदम ब्लर है और रात होने की वजह से उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। और ये देख करके उन सभी के हाथ पैर एकदम कांप गए। मतलब वो जो लड़की थी जहां पर हम लोग फोटो शूट कर रहे थे वो वहीं से हमारे साथ है। वो लड़की रमेश जी के साथ नहीं बल्कि हमारे साथ सेफ फील कर रहे थे। वरना रमेश जी जो है वो तो ना जाने इस रूट पे कितनी बार आते जाते रहे होंगे। शायद हम चारों में ही उसने कुछ पॉजिटिविटी देखी होगी और वो हमारे साथ गाड़ी में सवार हो गई और अपनी मंजिल में जाकर के उतर गई। रात भर वो लोग उस फोटो को देख देख के अंदाजा लगाते रहे कि वो कैसी दिखती रही होगी, उसके साथ कैसी दुर्घटना हुई होगी, उसके साथ क्या हुआ होगा। ये सब देख करके वो पूरी रात बात करते रहे और फिर उन लोग को रात में झपकी उपकी लगी और सुबह जब उठ करके उन लोगों ने अपना मोबाइल वोबाइल खोलो और देखा तो देखा कि फोटो तो पूरी तरीके से एकदम नॉर्मल है। तो वो लोग वो देखते हैं कि ये फोटो नॉर्मल कैसे, अभी तो रात में वो फोटो में पांचवा कोई दिखाई दे रहा था, देखो देखो ये फोटो कैसे एकदम नॉर्मल हो गई। क्या हुआ कि ऐसा हुआ उन लोगों के साथ कि रात खत्म बात खत्म। तो वो सब उठ करके रमेश जी के कमरे के बाहर गए। तो रमेश जी भी उठ करके बाहर निकल करके अपनी गाड़ी उड़ी साफ कर रहे थे। तो इन लोगों ने भी उठ करके कोई पंचायत उंचायत नहीं की। फाइनली वो लोग उठे और किसी और की गाड़ी को मंगवाए और उनके थ्रू इन लोगों को जहाँ भी जाना था, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या कहीं भी, मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है। और वो लोग वहाँ पे गए और फिर वहाँ से इंदौर पहुँचकर
रमेश जी को फ़ोन तो किए और बोले कि रमेश जी हम लोग अपने घर पहुंच गए हैं, सही सलामत सब लोग अच्छे से हैं, आप कैसे हैं? तो रमेश जी ने बोला कि हाँ मैं भी ठीक हूँ। मगर रमेश जी ने बोला कि आप लोगों के साथ हम लोगों की जो वो बीती हुई जो शाम थी वो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। खैर, इस घटना की जानकारी मेरे अपने एक फ्रेंड ने मुझे मेल की थी और बोला था कि इस पे एक स्टोरी बनाइए अपनी और दुनिया को बताइए कि क्या हुआ था हमारे साथ और कैसी थी हमारी वो एक रात। तो हम लोग वहाँ पे जिन्होंने मुझे बताई थी कहानी, तो उन्होंने बताया था कि हम लोग वहाँ पे थे, गाड़ी में ऐसा माहौल था कि एकदम धुंध छा गया था और उसमें लिखा था कि मुझे घर छोड़ दो और गाड़ी में एकदम फटने जैसी आवाज़ हुई थी। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी कहानी को ख़त्म करते हैं और आप अपने इस प्यारे से चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं हूं आपका अपना दोस्त आरव सिंह और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल हॉरर रेडियो। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नई कहानी में एक नई डर की तरफ। तो अलविदा लेता हूँ आप लोगों से।